मीठी दुकान पर बैठी हुई अपने ग्राहकों का इंतजार कर रही होती है। आज तो सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी वहाँ कालू कौआ की पत्नी गौरी को भी आ जाती है। अरे मीठी बहन, कैसी हो? हाँ गौरी, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरे गौरी, मुझे जरा 1 किलो चीनी चाहिए थी। चीनी? हाँ गौरी। मीठी थोड़ी देर चुप हो जाती है, लेकिन उसके बाद वह बोलती है कि गौरी, पहले ही पैसे नहीं दिए। काफी पैसे पहले से ही उधार पड़े हुए हैं। पहले तुम उनको दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा सामान दूंगी, क्योंकि मुझे भी तो राशन लाना पड़ता है पैसों से खरीद कर। अरे तू बनी ज्यादा दुकान वाली, क्या मुझे आज एक थोड़ी सी चीनी नहीं दे सकती? अगर आज तू मुझे चीनी दे देगी तो तेरा बिगड़ क्या जाएगा? अगर मैं भी सामान नहीं लूंगी तो तेरे बच्चे कैसे पलेंगे? ये देखो गौरी बहन, इतना सारा तुम्हारे पास सामान पहले ही जा चुका है, और वो भी उधार में। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मेरी दुकान तो बंद ही हो जानी है। तेरी दुकान तो पैसे भी ही बंद होने ही वाली है। अब देखती हूँ तू कैसे दुकान चलाती है। तेरे तो बहुत पाप हो चुके हैं, तू तो सामान देने में नखरा कर रही है। अरे गौरी बहन, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। ये देखो, इतना सारा सामान तुम पहले ही उधार ले चुकी हो। ज्यादा बात मत बनाओ, तुम्हें नहीं देना तो मत दो, लेकिन मुझे इतनी बात सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी गुस्सा हो जाती है और मीठी के यहाँ से चली जाती है। आज मैं इसको, मीठी की बच्ची को सबक सिखा कर ही मानूंगी। आंटी, कहाँ जा रही हो? अरे छोटे तोते, छोटे कबूतर, कहाँ से आए हो? इस पे थैले में क्या लेकर आए हो? कुछ नहीं आंटी, थोड़ा घर का सामान था, मम्मा ने मंगाया है। इस सामान को मुझे दे दो। नहीं आंटी, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मम्मा ने यह मुझसे मंगाया है। तुम तो रोज ऐसे ही करती हो, जब भी आता हूँ कोई सामान लेने, उसमें से थोड़ा सा सामान निकाल लेती हो और डांट मुझ पे पड़ती है। अरे छोटे कबूतर, तू तो बहुत बोलने लगा है। रुक जा, तुझे अभी देखती हूँ। आंटी, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर समय अपनी मर्जी करो। रुक जा, अभी देखती हूँ तुझे। छोटा कबूतर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तभी गौरी कोई, अरे कुकू, तेरे पिताजी कहाँ हैं? आज मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी। ये मीठी की बच्ची बहुत परेशान कर रही है, ये कुछ सामान भी नहीं देती। मम्मा पापा तो अभी घर पर ही है, मैं भी बुला कर लाता हूँ। अरे क्या हुआ मीठी, क्यों इतना शोर कर रही हो? क्या बताऊं, आज मीठी ने मुझे चीनी देने से मना कर दिया है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम उसकी दुकान को उजाड़ कर दिखाओ, वरना मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मुझे इस तरह बिल्कुल जिंदगी नहीं जीनी है। अरे गौरी, तुम क्यों उदास होती हो? मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल वहाँ तुम्हें मीठी की दुकान नहीं मिलेगी, और मैं इससे ज्यादा तुमसे क्या कह सकता हूँ। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करना बस। अभी उस मीठी की बच्ची की दुकान को ठिकाने लगा कर आता हूँ। अरे राधे राधे मामा जी। क्या हुआ कालू, आज कैसे आना हुआ? आज मुझे तुम्हारे ट्रैक्टर की जरूरत है मामा जी। हाँ ले जाना, लेकिन कोई नुकसान मत करना किसी का, मैं पहले ही बता दिए रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। कालू वहाँ से ट्रैक्टर लेकर चला जाता है। आज देखता हूँ इस मीठी की बच्ची को, ये कैसे मेरी गौरी को परेशान करती है। इसका सारा दुकान तोड़ फोड़ कर इसे अभी सबक सिखाता हूँ। कालू को ट्रैक्टर लेकर वहां से चला जाता है और मीठी को सबक सिखाने के लिए उसकी दुकान पर पहुंच जाता है।
जैसे ही वह दुकान के पास जाता है, दुकान पर जाकर उस भारी भरकम ट्रैक्टर को उसकी दुकान पर चढ़ा देता है। देखते ही देखते दुकान बिल्कुल ढेर हो जाती है। उसमें रखा हुआ सामान भी सारा उसी दुकान के नीचे दब जाता है। तभी कालू वहां खुश होकर अब देखता हूँ इसे कैसे दुकान चलाती है ये मिट्टी की बच्ची। इसने मेरी गौरी से पंगा लिया है। इसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब मैं जाकर अपनी गौरी को सब कुछ अच्छे से बताता हूँ। अरे गौरी, मैंने आज मीठी की दुकान को बिल्कुल उजाड़ दिया है। ठीक किया तुमने। उसने मुझे चीनी देने से मना किया था। अब देखती हूँ वह कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। बढ़िया ही पालन पोषण करने वाली। जरा देख के आती हूँ क्या हाल चल रहा है उसका। नहीं गौरी, अभी बिल्कुल मत जाना, वरना हमारे ऊपर शक हो जाएगा। उधर मीठी चिड़िया अपनी दुकान पर जाने की तैयारी में लगी थी। गुनगुन, तुम घर पर ही रहना, मैं दुकान जा रही हूँ। ठीक है माँ। जैसे ही मीठी दुकान पर जाके देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तेज तेज से रोने लगती है। मेरी दुकान का ये हाल किसने किया? मैं कुछ नहीं जानती। मेरी दुकान, हे भगवान, ये मेरे साथ क्यों होता है? लगता है कालू की बच्ची ने ही ये सब किया होगा। कालू दूर खड़ा होकर हंसने लग रहा होता है, लेकिन मीठी को इतना अंदाजा नहीं था कि ये कालू कर सकता है। मीठी रोते रोते अपनी माँ के घर जाती है। उसकी माँ उसे चुप कराने में लग जाती है। चुप हो जाओ बेटी, ये देखो ये मेरी गाय है और अब मुझसे इसका काम बिल्कुल नहीं होता। तुम इसे ले जाओ और इसे अच्छे से चारा खिलाना। ये तुम्हारे लिए बहुत सारा दूध देगी, जिसे बेचकर तुम अपने बच्चों का गुजारा कर सकती हो। ठीक है माँ, तुम जैसा ठीक समझो। मैं इस गाय को अभी लेकर जाती हूँ। लेकिन गौरी, मीठी इसे अच्छे से घास खिलाना और चारा। हाँ ठीक है मामा। ये कहाँ से आई? ये देखो, ये नानी की गाय है। ये हमारे लिए दूध देगी। इसके लिए तुम्हें चारा लेकर आना होगा। ठीक है माँ, ये तो बहुत प्यारी गाय है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मैं इसके लिए ढेर सारा चारा लेकर आऊंगी। जैसे ही वह दोनों माँ बेटी आपस, क्या हुआ माँ, आज आप दुकान नहीं गई? बेटा, हमारी दुकान किसी ने तोड़ दी है, इसीलिए तो मैं गाय लेकर आई हूँ। माँ ने मुझे गाय दे दी है, जिससे कि हम दूध बेचकर अपने घर का गुजारा कर सकेंगे। मेरी नानी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरी माँ की हर कदम पर सहायता की है। अब मैं अपनी गाय गौरी के लिए घास ले जाकर डाल देती हूँ। वह अपनी गौरी के लिए घास ले जाने की तैयारी में लग जाती है। वह ढेर सारी घास काट लेती है और अब घर के लिए चली जाती है। ये लो गौरी, अब तुम ढेर सारी घास खा लो, जिससे कि हमें भी ढेर सारा दूध मिलेगा, जिसे बेचकर हम तुम्हारे लिए भी बाजार से कुछ चारा लेकर आ सकते हैं। गौरी घास खाने लग जाती है। वे दोनों माँ बेटी अंदर चली जाती हैं। जैसे ही गौरी का पेट भर जाता है, गौरी जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है वह सही टाइम पर दूध देती थी। लेकिन मीठी को इतना नहीं पता था। वह तेज से चिल्लाती है, अरे ये मेरी गाय कैसे चिल्ला रही है? जरा बाहर जाके देख लूं। क्या हुआ गौरी? अच्छा, दूध। तभी वह मीठी समझ जाती है कि इस टाइम दूध के लिए चिल्ला रही है। गौरी उसे अलग बांधकर दूध काटने की लग जाती है। वह इतना सारा दूध देती है कि सभी लोग उसके घर दूध लेने के लिए आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह ढेर सारा दूध देकर अब बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगती है। लेकिन कालू को ये बात रास नहीं आती।
उसके यहाँ बहुत सारे ग्राहक भी बढ़ गए थे, लेकिन कालू कौवे को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वह सारा कुछ देखता रहा। और एक दिन जैसे ही वह सभी लोग अंदर गए, उसकी गौरी को खोल कर ले आता है और अपने घर के लिए ले जाता है। अब देखता हूँ ये गौरी की बच्ची इस गाय को मुझसे कैसे लेकर जाती है। इसे मैं दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ कर आता हूँ बस। कालू यह सोचते सोचते उस गाय गौरी को ले जाता है। गौरी भी चुपचाप से चली जाती है। गौरी कालू के साथ चुपचाप चली तो जाती है, लेकिन वह सोचती है अब मुझे क्या करना है, जल्दी जल्दी आजा। वह तभी उसे बांध देती है लाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ। लेकिन गौरी को कहाँ राज आता है उस कालू के साथ रहना। गौरी जल्दी से जैसे ही कालू वहां से उसे बांध कर जाता है और वह गौरी तभी मीठी के पास आ जाती है। मीठी उससे पूछती है, गौरी तुम कहाँ चली गई थी? क्या बताऊं, मुझे कालू यहाँ से लेकर चला गया था और इसीलिए मैं वहां से आई हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपके तुम्हारे पास कालू आए तो उसे जोरदार मजा चखा देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन जैसे ही कालू उस गाय को देखता है और गुस्से में लाल हो जाता है। अरे तू यहाँ कैसे? तुझे तो मैं अपने घर लेकर गया था ना। गौरी एकदम से उधर देखती है। जैसे ही वह खोलने के लिए झुकता है, जोर से उसमें आगे बढ़कर उसे मारना शुरू कर देती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। गौरी धीरे धीरे कर कालू के ऊपर चढ़ जाती है और उसके पैर टूट जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि जैसी करनी वैसी बननी। आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। क्या गौरी ने कालू के साथ सही कर किया, ये सब भी आप लोग मुझे जरूर बताना। उधर कालू रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है। तभी मीठी उससे बोलती है कि कालू तुमने गौरी के साथ अच्छा नहीं किया और मेरे साथ भी, इसीलिए तुम्हें इसका फल मिला है। कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे।